हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सस्सी गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है आर्टिकल्स का। ठीक है, तो आर्टिकल्स चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के रूल्स बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो सभी रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी रूल बनते हैं वो एंड देन इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ये सब हम अपने वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है। आज हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल बनेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। अब इनका यूज क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है जब भी कोई अनिश्चित नाउन हो तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी कि जैसे कि हमें नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, वो कोई अनिश्चित हो, ठीक है, तो वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल का यूज वहां करेंगे जहां हमें डेफिनिट बताना हो नाउन को, यानी कि नाउन डेफिनिट हो जहां पे, ठीक है, वहां हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी कि नाउन यानी कि कर्ता हमारा डेफिनिट हो, निश्चित हो, यानी कि हमें पता हो कि वो कौन है। ठीक है, तो जब भी डेफिनिट होगा तो डेफिनिट आर्टिकल द को लगाएंगे वहां पे। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया है? ए बिगर हैज स्टोलन योर शर्ट। ठीक है, तो यहाँ बिगर है, बिगर कोई एक नाउन है जो कि अनिश्चित है, क्योंकि बिगर के बारे में हमें नहीं पता है कि कौन सा बिगर, यानी कि कोई एक भिखारी है, यानी कोई एक बिगर है, कौन सा है पता नहीं, क्योंकि वो एक है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल हम लगा देंगे कि कोई एक बिगर है जिसने मेरी घड़ी चुराई। वो बिगर कौन सा हमें नहीं पता। अगर निश्चित बिगर होता कोई तो वहां पे द आर्टिकल आ जाता है, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल आ जाता है। इंडेफिनिट है तो यहाँ पे ए आया। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ पे होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा हमेशा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है। ए या एन मीन्स क्या होता है? एक। ठीक है, तो ये काउंटेबल है तो इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, ये एक है। और द का यूज सभी के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, सभी के साथ हो सकता है। द आर्टिकल का यूज, तो द आर्टिकल का अगर एग्जांपल देखें तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज द हाउस इन व्हिच आई लिव। ठीक है, तो यहाँ नाउन क्या है? हाउस। हाउस क्या है? निश्चित है, यहाँ डेफिनिट है। कौन सा घर है? ये वो घर है इन व्हिच आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। यानी कि यहाँ डेफिनिट हो गया कि नहीं नाउन, यानी कि ये वो घर है जहां मैं रहता हूँ। तो ये निश्चित घर की बात की जा रही है, किसी निश्चित घर की जब बात की जा रही है तो वहां डेफिनिट आर्टिकल द को लगा के हम इस नाउन को डेफिनिट बना देंगे। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किसी नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमें पता है कि ये घर कौन सा है, तो यहाँ इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन, ये दो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि यूज कब किसका करेंगे, यानी कि ए और एन इनका यूज कब करेंगे, कब ए का यूज करेंगे, कब एन का। तो इन दोनों का यूज कर देख लेते हैं। तो ए का यूज तब करेंगे जब जो भी वर्ड दिया हो, जो भी नाउन दिया हो, उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला जो वर्ड आएगा, पहला, यानी कि जब भी प्रोनाउंस करेंगे तो पहला अक्षर जो आएगा प्रोनाउंसिएशन का, वो क्या होना चाहिए? वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और कॉन्सोनेंट हिंदी वर्णमाला का होना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और एन का यूज क्या होगा? जब भी जो भी नाउन दिया हो उसका प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर होगा वो वॉवेल होना चाहिए, और वॉवेल हिंदी वर्णमाला का होना चाहिए। तो हिंदी वर्णमाला के वॉवेल क्या होते हैं? अ, ई से लेकर अन, आहा तक। ठीक है, ये होते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर। और वो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? का, खा, गा से लेकर ज्ञा, ज्ञानी तक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कॉन्सोनेंट और ये वॉवेल। तो ये प्रोनाउंसिएशन में आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम ले लें कि अगर ऑनर दिया हुआ है, जैसे HONOUR, ऑनर दिया हुआ है, यहाँ एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या करते हैं? ऑनर। ठीक है, आ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? हिंदी वर्णमाला का एक वॉवेल है। ठीक है, तो जब वॉवेल आ रहा है पहला अक्षर, तो वहां पे क्या आ जाएगा? एन हो जाएगा, एन का यूज होगा। और जब भी कॉन्सोनेंट आएगा
जो उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आएगा तो वहां पर हम का खा गा का यूज करेंगे। जैसे कि बिगर आया था अभी, तो बिगर क्या है, ए लगा था उसके पहले, तो बिगर बी से यहाँ, यानी कि बिगर बी, ये बी नहीं देखेंगे हम इंग्लिश का, इसका प्रोनाउंसिएशन, तो बिगर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब से स्टार्ट हो रहा है, जो कि काखा का में आता है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट में आता है हिंदी के, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। तो सिंपल हमें यह याद रखना है कि जो भी नाउन हो उसका क्या होना चाहिए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे उस नाउन का, उसका पहला अक्षर अगर वावेल है हिंदी वर्णमाला का तो एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट है हिंदी वर्णमाला का तो ए लगेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी, इसको अगर देखें तो ये यू से स्टार्ट हुआ है, जो कि इंग्लिश का वर्णमाला जो कि एबीसी है उसका तो ये वावेल है, स्वर है, लेकिन हिंदी वर्ड, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखे तो क्या यू से स्टार्ट होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी, तो यू से स्टार्ट होता है, जबकि ये, तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है उसका पहला अक्षर क्या है, या, और या क्या कहाँ आता है, या आता है कॉन्सोनेंट में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, तो हम प्रोनाउंसिएशन लेंगे, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर जो भी होगा उसके अनुसार हम ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम। तो एग्जांपल है कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। ठीक है, मान लिया कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें एरर फाइंड करनी है, तो यहाँ आर्टिकल की एरर है, तो यहाँ क्या है कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, यहाँ टू जॉब लिखा है, टू अ जॉब हो जाएगा कि यहाँ जॉब क्या है, यहाँ जॉब है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि किसी एक जॉब की बात कर रहा है वो, तो इसके साथ काउंटेबल नाउन ए लग जाएगा, क्योंकि जॉब यानी कि इसका अगर प्रोनाउंसिएशन जा से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, तो ए जॉब आना चाहिए, क्योंकि जॉब जो है यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं इस चैप्टर के। पहला रूल है सम इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एंड एंड। ठीक है, तो यानी ये कुछ इडियोमेटिक यूज हैं, और इडियोमेटिक यूज मीन्स होता है मुहावरेदार प्रयोग, यानी कि ये मुहावरेदार प्रयोग हैं। तो इनमें रूल यही है कि इनके साथ ए या एन का यूज होगा तो इनको हम हटाएंगे नहीं, यानी कि वहां जो एरर दी जाती है वो इस यानी कि आर्टिकल्स को हटा के दी जाती है। जैसे कि पहला इडियोमेटिक यूज क्या है, ए गुड डील ऑफ। ठीक है, और दूसरा है इन अ हरी, इन अ डायलेमा, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, हैव ए हेडक, have a drink, have a dream, make a quarrel, have a good or bad education, यानी कि have a good education or have a bad education। तो ऐसे कुछ इडियोमेटिक यूज होते हैं, अन्य भी होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, इन इडियोमेटिक यूज के साथ वहाँ एरर ये दी जाती है कि इनके साथ जो भी आर्टिकल लगा है ए या एन उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि इन अ हरी होता है इडियोमेटिक यूज, वहां ए को हटा के दिया जाएगा, इन हरी यूज कर देते हैं सेंटेंस के बीच में, तो वहां हमें इन अ हरी अगर होता है इडियोमेटिक यूज तो अ लगा होना चाहिए। ठीक है, इसको हटा के हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक इडियोमेटिक यूज है, तो इनके साथ ए लगा होता है, इनको हमें लगा के ही लिखना है, और एरर इनको हटा के दी जाती है। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमने, कुछ इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक यूज हमने यहाँ पे लिए हैं, इनको याद करने का तरीका यह है कि इनको एक बार बैठ के रटने से कुछ नहीं होगा कि एक बार आपने रट लिया तो ये तैयार नहीं होंगे। इनको तैयार करने का एक ही तरीका है, इसका एक पेज में कहीं लिख लें कि सम इडियोमेटिक यूज, यानी कि इन इडियोमेटिक यूज को एक जगह आप रख लेंगे, देन उसको अलग अलग टाइम से, यानी कि इसको अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इनको अलग अलग टाइम पे दूसरे तीसरे दिन 2 दिन के गैप में या एवरी संडे आप इनको पढ़ें एक बार। दिन क्या हो जाएगा, जब एक बार 2 बार पढ़ेंगे ऐसे कुछ टाइम गैप में, यानी कि आज पढ़ा, दिन 2-4 दिन बाद पढ़ा, तो इससे क्या होगा, ये याद रहेंगे, ये वर्ड्स याद रहेंगे आपको। एक बार रट लेंगे आप, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर
कई दिन बाद कभी दोबारा आर्टिकल्स खोलेंगे तब पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे तब तक आप। देन ये अचानक से जब किसी सेंटेंस में आ जाती है तो हम एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर इन अ टेम्पर है, इन टेम्पर लिख देते हैं सेंटेंस के बीच में तो हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं कि इसमें कोई एरर हो भी सकती है। ठीक है, तो ये इसका एरर आता है, इडियोमेटिक यूज के एरर पूछे जाते हैं। तो यहाँ सिंपल ए को हटा के ज्यादातर एरर बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी रूल से संबंधित। तो पहला दिया हुआ है, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। अब यहाँ देखिए, अगर नॉर्मली पढ़ें, अगर आपने इन इडियोमेटिक यूज को याद नहीं किया है तो इन टेम्पर लिखा है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो याद होना चाहिए, जैसे कि इन टेम्पर आ जाए तो तुरंत याद आना चाहिए कि ये इडियोमेटिक यूज है जिसको मैंने पढ़ा है कहीं पे। तो वो कब होगा, वो ऐसे होगा कि आप इनको लिख लें एंड कुछ टाइम गैप में इनको दोबारा तैयार करते रहें। ठीक है, दोबारा रिवाइज करते रहें इनको, देन ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इन टेम्पर नहीं होता, इन अ टेम्पर होता है, जो कि एक इडियोमेटिक यूज है। यहाँ पे ए आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो इन अ टेम्पर सही होता है, तो यहाँ सी पार्ट में एरर थी, इन अ टेम्पर जो कि एक इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ कि ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी पार्ट में क्या लिखा है, हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जबकि हमने ऊपर क्या देखा था, इडियोमेटिक यूज हैव ए गुड या बैड एजुकेशन। जब भी हम एजुकेशन किसी चीज की नॉलेज रखते हैं तो वहां पे क्या, जब भी गुड या बैड वर्ड का यूज करते हैं हैव के साथ, ठीक है, तो उनके बीच में ए आर्टिकल आता है। ठीक है, ये इडियोमेटिक यूज है, हैव ए गुड एजुकेशन और हैव ए बैड एजुकेशन। तो यहाँ हैविंग गुड नॉलेज दिया हुआ है तो हैविंग अ गुड नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, बीच में अ आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे यही एरर थी। ठीक है, तो यहाँ ये इडियोमेटिक यूज से हमें याद होने चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर एरर यही आर्टिकल को गायब करके, यानी कि आर्टिकल को ना दे करके दी जाती है। तो अगर ये याद रहेंगे देन हम आर्टिकल लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एरर किस पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल द। तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कब करते हैं, जब भी किसी नाउन को डेफिनिट बताना हो, यानी कि किसी नाउन को निश्चित बताने के लिए वहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, उस नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए। ठीक है, और इसका प्रयोग सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी के साथ, या प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो भी दिया हो, तो सिंगुलर, प्लूरल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी के साथ होता है। ठीक है, उसको डेफिनिट बताने के लिए वहां पे द का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई हम एग्जांपल ले लें, पहला एग्जांपल अगर लें कि यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ मैन के पहले, मैन जो नाउन है उसके पहले द आर्टिकल लगाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैन एक डेफिनिट नाउन है, निश्चित नाउन है, इसको डेफिनिट बनाने के लिए इस नाउन को द आर्टिकल का यूज किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि ये मैन कौन सा है, लिखा है कि यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, यानी कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी हेल्प की, हु हेल्प्ड मी। तो वहाँ इसके बारे में पूर्ण जानकारी है हमें कि ये कौन है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित नाउन है ये। तो निश्चित नाउन के पहले उसको निश्चित बनाने के लिए द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। देन यहाँ द का यूज है, देन ये सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस एक हम लेके देखते हैं कि सेकंड लेते हैं, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। ये सेंटेंस अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि द वाटर, यानी कि वाटर के पहले द आर्टिकल लगाया गया है। वाटर जो नाउन है इसके पहले द आर्टिकल लगाया गया है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ वाटर निश्चित है, ये नाउन निश्चित है, तो इसको डेफिनिट बनाने के लिए द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाटर कौन सा है, कह रहा है कि द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी किसी निश्चित कुएं का वाटर की बात कर रहे हैं, यानी उस कुएं का जो वाटर है वो पोल्यूटेड है। ठीक है, तो उस कुएं के वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाटर निश्चित है, देन उसको निश्चित बनाने के लिए द का प्रयोग करेंगे, तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं द के यूज से संबंधित। तो द के यूज से संबंधित पहला रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है, यानी कि जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा वहां पर द लगेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, सुनील इज
ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज एट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ बेस्ट ये एडजेक्टिव यूज किया गया सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ रूल क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज किया था, द आर्टिकल, ना कि ए का। तो यहाँ ए की जगह द आ जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज एट प्रेजेंट। देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव यूज होगा जब भी, उसके पहले द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और वहां पे देन और टू का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन दूसरा रूल है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का लगेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज कब लगेगा, जब ऑफ द टू का यूज हो कंपैरेटिव डिग्री के बाद। ठीक है, जब भी देन या टू का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तब द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कौन है, ग्रेटर। ठीक है, और इसके बाद किसका यूज किया गया, देन का। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब भी देन या टू का यूज करते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करते हैं, जबकि यहाँ किया गया है तो द का यूज नहीं करेंगे। यानी कि बी पार्ट में एरर थी, तो ये द यहाँ पे नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, नो एरर, ये दिया हुआ सेंटेंस। तो यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, बेटर। उसके बाद क्या यूज किया गया, ऑफ द टू। और रूल क्या था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होगा, जो कि यहाँ यूज हुआ है। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या है, ये सेंटेंस सही है। तो नो एरर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित रूल क्या है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का यूज होगा, देन आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज होगा, देन वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि यदि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या कमी दर्शानी हो तो द का यूज होता है। यानी कि द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन नेक्स्ट में भी द प्लस कंपैरेटिव आएगा। यानी कि दोनों कंपैरेटिव के पहले द लगेगा। कब, जब समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या कमी, उत्तरोत्तर विकास या कमी दर्शाने के लिए कंपैरेटिव का यूज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। ठीक है, यहाँ जो माउंटेनियरिंग की एक्सपेडिशन चढ़ाई है उसमें क्या बोल रहा है कि जितना ऊपर जाओगे, हायर यू गो फ्रॉम द बेस, यानी बेस से जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा कोल्ड फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ उत्तरोत्तर विकास की कमी, विकास के बारे में बात किया जा रही है कि जितना ऊपर बढ़ोगे उतना कोल्डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बात की जा रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में दोनों ही कंपैरेटिव के पहले द का यूज होगा। तो ये जो कोल्डर है इसके पहले द का यूज किया गया है, जबकि हायर के पहले द का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ द आना चाहिए, यानी कि द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, देन ये सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ बी पार्ट में एरर थी, हायर के पहले द आर्टिकल आएगा। तो रूल क्या है, जब भी दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या कमी दर्शानी हो तो वहां पर द कंपैरेटिव जिन कंपैरेटिव डिग्री से वहां विकास या कमी को दर्शाया गया होगा, उन दोनों ही कंपैरेटिव के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट इसी में एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है इसी रूल से संबंधित। लिखा है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। यहाँ हायर को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि जब भी उत्तरोत्तर विकास या कमी की बात आती है तो यहाँ क्या है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, यानी कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले कंपैरेटिव के पहले तो द का लगा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही कंपैरेटिव के पहले द लगता है। तो यहाँ पे द नहीं लगाया कि हायर के पहले, तो हायर को इम्प्रूव करके हम द हायर लाएंगे, जो कि सी पार्ट में है, ये सही हो जाएगा।
देन सही सेंटेंस बनेगा द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो वहां द का प्रयोग होता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, फर्स्ट, इसके पहले द का यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस सही है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो क्रमिक, ऑर्डिनल मीन्स क्रमिक, यानी कि जो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है, जो कि सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल दिया हुआ है सामान्यतः नाउन प्लस आप प्लस नाउन, यानी कि जब भी दो नाउन आप से जुड़े हुए हो, आप प्रीपोजिशन से का प्रयोग होने पर पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे एरर्स काफी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना कि नाउन ऑफ प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हैं। देन वहां पर पहले नाउन के पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल का यूज होगा हमेशा। जैसे कि एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि यहाँ दो नाउन क्या है, एक है दिस क्लास और पहला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, आपसे दोनों कनेक्टेड हैं। देन पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, तो यहाँ द स्टूडेंट्स आ जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है द उन नाउन के साथ आता है जो अपने प्रकार के एकमात्र होते हैं, यानी कि जो अपने प्रकार के स्पेशल एकमात्र होते हैं उनके साथ द का यूज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गॉड में क्या होता है कि ईश्वर के अर्थ में गॉड के साथ द नहीं आता है, यानी कि ईश्वर के अर्थ में जब भी गॉड वर्ड का यूज करेंगे तो हाँ द आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि प्रे द गॉड नहीं होगा। ठीक है, प्रे टू गॉड हो जाएगा, तो द आर्टिकल नहीं आएगा गॉड के साथ। ठीक है, हमेशा। लेकिन अगर हम गॉड की उपाधि दे किसी को तो वहां पर दास आ सकता है, जैसे सचिन इज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब यहाँ सचिन को जैसे कि उपाधि दे दी गई कि वो गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, यानी कि इंडियन क्रिकेट के गॉड हैं, तो यहाँ पर द का यूज हो सकता है। द का यूज कब नहीं होगा गॉड के साथ, जब ईश्वर के अर्थ में गॉड का यूज करेंगे तो वहां द नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जब किसी को गॉड की उपाधि दे रहे हैं तब वहां यूज कर सकते हैं द का। तो सचिन इज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है कि नेचर, जब नेचर का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में होता है तो द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि नेचर वर्ड का यूज जब भी प्रकृति के अर्थ में, यानी कि प्रकृति के अर्थ में करेंगे तो वहां पर नेचर के साथ द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अन्य अर्थ में करेंगे तो द का यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल देखें, ही रोट मेनी पोएम्स ऑन द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो यहाँ नेचर यानी कि वो प्रकृति के ब्यूटी पर, प्रकृति की ब्यूटी पर उसने लिखा है, तो द ब्यूटी ऑफ, या ब्यूटी के पहले आ जाएगा, तो ब्यूटी जो है आपके साथ नेचर, यानी कि एक नाउन ब्यूटी और दूसरा नेचर। ठीक है, दोनों आपसे कनेक्टेड है तो द आ जाएगा, द ब्यूटी ऑफ नेचर हो जाएगा। लेकिन नेचर के पहले द नहीं आएगा, क्योंकि नेचर का यहाँ पर यूज प्रकृति के अर्थ में किया गया है, तो नेचर के पहले द नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी नेचर का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में करेंगे तो वहां पर द का यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द, यानी कि द के कुछ अन्य इम्पोर्टेंट यूज हम देख लेते हैं। जैसे कि नदियों के नाम के पहले, जैसे कि द गंगा, द कृष्णा, तो नदियों के नाम के पहले द का यूज होता है। समुद्रों के नाम के पहले जैसे कि द अरेबियन सी, द रेड सी। नेक्स्ट है महासागरों के नाम के पहले, जैसे कि द इंडियन ओशन या द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, जैसे कि द हिमालयाज, द आल्प्स। ठीक है, और भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक स्थानों के नाम के पहले, जैसे कि द टॉप, द बॉटम, द सेंटर। ठीक है, तो भौतिक स्थानों के नाम के पहले भी द का यूज होता है। द्वीप समूहों के नाम के पहले, जैसे कि द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो द्वीप समूहों के नाम के पहले भी द का यूज होता है। तो ये सिंपल इनको याद रखना है, जबकि रूल जो पहले रूल मिले हैं उनके अनुसार ज्यादा एरर्स पूछी जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के रूल्स। जो बाकी के नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का यूज
कब नहीं होता है, किन कंडीशंस में नहीं होता है, वो सारे रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी कि इस आर्टिकल से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज ये थे रूल्स। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।